भी आप किसी बैंक पे अकाउंट खोलते हो तब आपको कुछ डेबिट कार्ड दिया जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लेते हो या फिर नहीं लेते हो। अगर आप चाहते हो तो भी वो क्विट भी कर सकते हो, मतलब अगर चाहते हो तो आप बोल भी सकते हो कि मुझे डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, तो उसके बाद आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। और अगर चाहते हो तो किसी भी बैंक का, तो उस डेबिट कार्ड पे कुछ टाइप्स रहता है, जो है वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। लेकिन उस कार्ड के अंदर भी बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब अगर आप रुपे कार्ड लेते हो तो रुपे कार्ड पे भी कुछ डिफरेंस है, जैसे कि रुपे प्लैटिनम और रुपे क्लासिक। तो आखिर क्या होता है ये रुपे प्लैटिनम और रुपे क्लासिक, तो इस वीडियो पे पूरा बताऊंगा डिटेल्स। अमेरिकन एक्सप्रेस के अलावा अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड लेते हो तो उस पर चार्जेस कुछ हाई रहता है, कुछ एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि उसका बेनिफिट और भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर रुपे कार्ड लेते हो तो रुपे कार्ड को आप इंडिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, इंडिया के बाहर का किसी भी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। रुपे कार्ड को शॉर्ट कार्ड, बाकी जो कार्ड है वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, सब कुछ ऑल ओवर वर्ल्ड आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप यूएस पे जाते हो या फिर अगर आप न्यूजीलैंड पे जाते हो तो भी आप उस कार्ड को यूज़ कर पेमेंट कर सकते हो, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन कार्ड को यूज़ कर। लेकिन अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ कार्ड्स का डिफरेंस किया गया है। अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो रुपे कार्ड आप इंडिया के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रुपे कार्ड एक इंडिया का कंपनी है, गवर्नमेंट का ही कार्ड है, वो एनपीसीआई का खुद का एक कार्ड है। लेकिन अगर दूसरे कार्ड की बात करें तो दूसरे का विदेशों का कार्ड है, मतलब यूएस का कार्ड है या फिर स्विट्जरलैंड, ऐसा मतलब जो बाहर का देश है, बाहर का देश के कार्ड है, वो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस। इसलिए उस पर कुछ चार्जेस भी ज़्यादा रहता है। उसके बाद ट्रांजेक्शन लिमिट भी बहुत ज़्यादा रहता है, और उसके बाद अगर वो जो लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो या फिर काट देते हो तो उस पर जो चार्जेस रहता है वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए कार्ड्स का डिफरेंस किया गया है। तो अगर आप चाहते हो चार्जेस ज़्यादा चार्जेस से बचना तो आप रुपे कार्ड ले सकते हो, लेकिन रुपे कार्ड्स का भी कुछ डिफरेंस है, तो वो आपको जानना जरूरी चाहिए। जब भी आप रुपे कार्ड इशू करते हो किसी भी बैंक का, और प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी बैंक हो सकते हैं, सारे बैंक का रुपे कार्ड है। लेकिन कुछ बैंक जो है वो वीजा कार्ड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसका जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, प्लस उसका ट्रांजेक्शन लिमिट भी बहुत ज़्यादा हाई है। जो अकाउंट खोलते हैं उसका नीड के हिसाब से ही उसे कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। वो क्या चाहते हैं, क्या उसका नीड है, क्या वो कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दिन में या फिर महीने में, वो उसके ऊपर डिपेंड कर ही उसका जो कार्ड है वो इशू किया जाता है। इसलिए जो कार्ड है वो वीजा कार्ड मैक्सिमम प्राइवेट बैंक पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक पे कोई भी वीजा कार्ड प्रोवाइड नहीं करते। हालांकि अगर आप चाहते हो कि वीजा कार्ड लेना तो आप ले सकते हो, आप बैंक को बोल सकते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बैंक्स पे रुपे कार्ड मिलेगा। तो रुपे कार्ड जब भी आप लेते हो तो आप रुपे कार्ड का नीचे एक चीज़ लिखा होगा, आप देख सकते हैं। रुपे कार्ड जब आपको मिलेगा तब वो आप कार्ड को हाथ पे लेकर देख सकते हैं कि उस पर नीचे लिखा रहेगा रुपे प्लैटिनम कार्ड और रुपे क्लासिक कार्ड। तो ये दो कार्ड का तरीका है। तो आप बोल सकते हो आपको कौन सा कार्ड चाहिए। अगर आपको चाहिए रुपे प्लैटिनम कार्ड तो आप बोल सकते हो कि मुझे रुपे प्लैटिनम कार्ड चाहिए, नहीं तो रुपे क्लासिक कार्ड चाहिए। आपको जो कार्ड चाहिए वो कार्ड ही आपको मिल जाएगा बैंक से, अगर आप बोलते हो ठीक तरीके से तो लेकिन अगर आप वो कार्ड लेते हो तो आपको जानना जरूरी चाहिए कि कौन से कार्ड पे कितने बेनिफिट है, और आखिर में रुपे कार्ड के अंदर भी इतना जो डिफरेंस क्यों है। मतलब रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन कार्ड ठीक है, 3-4 तरीके का कार्ड है, लेकिन रुपे कार्ड जो है वो तो इंडियन गवर्नमेंट का कार्ड है, एनपीसीआई का कार्ड है। तो रुपे कार्ड जो गवर्नमेंट का कार्ड है, इसके बाद भी रुपे कार्ड के अंदर दो डिफरेंस क्यों है, रुपे प्लैटिनम और रुपे क्लासिक। लेकिन अगर आप सबसे पहले बात करते हैं रुपे प्लैटिनम। अगर आप रुपे प्लैटिनम कार्ड लेते हो तो रुपे प्लैटिनम कार्ड को यूज़ कर आप बहुत ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दिन में 1 लाख रुपीज़ या फिर 40,000 रुपीज़ एटीएम विड्रॉल्स ये सब रहता है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बैंक आपको कौन सा लिमिट देगा, या फिर कौन से बैंक पे अगर आप अकाउंट खोले हो। जिस बैंक पे अकाउंट खोले हो उस बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना लिमिट मिलेगा। अगर आप प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक का हाईएस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट रहता है एटीएम विड्रॉल का, पर डे 1 लाख तक भी रहता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक का 20 से 30 हज़ार या फिर 50,000 तक रहता है, उसके ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप
प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक पे 1 लाख तक विड्रॉल लिमिट देते हैं मैक्सिमम बैंक्स। जो प्राइवेट बैंक है एक्सिस, HDFC, ICICI, कोटक, ये सब जो मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक से आपको प्रोवाइड करते हैं पर डे मैक्सिमम 1 लाख का विड्रॉल लिमिट। प्लेटिनम कार्ड जब भी आप लेते हो तो उस पर जो फीचर्स है वो फीचर्स के बारे में वहाँ पे मेंशन रहता है, मतलब रुपये प्लेटिनम कार्ड का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या आपको मिलेगा, और रुपये प्लेटिनम कार्ड अगर आप लेते हो तो उस पर क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा या फिर मिल सकता है, वो सब कुछ उस पर मेंशन हो रहेगा। और जब आप कार्ड लेते हो तब वहाँ पे लिखा भी रहेगा कि आपका ये फीचर्स मिलेगा इस कार्ड पे। तो फीचर्स के बाद सबसे बढ़िया फीचर्स के बारे में आकर बता दूँ तो रुपये कार्ड, प्लेटिनम कार्ड अगर आपके पास है तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जी हाँ, वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन कार्ड अगर आपके पास है तो आप पूरा वर्ल्ड पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रुपये प्लेटिनम कार्ड है तो भी आप इंडिया के बाहर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन कुछ सिलेक्टेड सिटी पे, कुछ सिलेक्टेड स्टेट पे, लेकिन सारे पूरा वर्ल्ड पे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड सिटी पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मतलब आपको देखना होगा कि आपको चाहिए कि आप अगर इंडिया का बाहर से कुछ भी चीज़ मांगते हो तो आपको एक वीसा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड या फिर रुपये कार्ड का जो प्लेटिनम कार्ड है वो लेना होगा। लेकिन मैक्सिमम वेबसाइट पे वीसा, मास्टर और अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेप्टेड है, कोई भी रुपये कार्ड एक्सेप्ट नहीं है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा वेबसाइट पे रुपये प्लेटिनम कार्ड का एक्सेप्ट है। तो एक कुछ डिफरेंस था, कुछ डिटेल्स था जो वीसा रुपये मास्टर कार्ड के बारे में था। तो वीसा रुपये मास्टर कार्ड का जो पूरा डिटेल्स उसका रिलेटेड ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उस पर डिटेल्स बता दिया कि रुपये कार्ड क्या होता है, वीसा कार्ड क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है। इस वीडियो पे मैं सिर्फ कोशिश की एक्सप्लेन करने के लिए कि रुपये प्लेटिनम, रुपये क्लासिक कार्ड, 2 तरीके से कार्ड होता है, इसका बेनिफिट क्या है, ये क्या चीज़ है। सो यही था आज के वीडियो अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग आज से पहले की कौन सी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।